नीट छात्रा की मौत मामले में जांच तेजी से जरूर आई है, लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही। संवेदना के घर वालों ने जिस एसएचओ रोशनी कुमारी पर लीपापोती का आरोप लगाया था, वही रोशनी कुमारी एसआईटी के साथ दिखी, जबकि वो एसआईटी का हिस्सा नहीं है। इसको लेकर विपक्ष के नेता सवाल खड़े कर रहे हैं। संवेदना, यही नाम दिया है हमने उस बेटी का जो डॉक्टर बनने का सपना लेकर जहानाबाद से पटना आई, लेकिन हैवानियत की भेंट चढ़ गई। और तो और नीट की तैयारी करने वाली संवेदना की मौत के बाद जिस ढंग से हॉस्टल संचालक, डॉक्टर और पुलिस वालों ने पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश की, वो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा से कम नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने और एसआईटी के गठन के बाद जांच में तेजी जरूर आई है, लेकिन लापरवाही कम नहीं हो रही। अब देखिए इसे। ये है एसएचओ रोशनी कुमारी। संवेदना के घर वालों ने जिस एसएचओ रोशनी कुमारी पर लीपापोती का आरोप लगाया था, वही रोशनी कुमारी एसआईटी के साथ दिखी है, जबकि वो एसआईटी का हिस्सा नहीं है। साफ है कि जब ये लोग एसआईटी टीम के साथ घटनास्थल का मुआयना करेंगे तो निश्चित रूप से जांच को प्रभावित। सवाल है कि क्या डीजीपी के आदेश का खुला उल्लंघन हो रहा है? क्या डीजीपी के आदेश को ताक पर रखकर एसआईटी जांच कर रही है? एसएचओ से लेकर के एएसपी की भूमिका जब पहले से ही है, तो फिर उनको एसआईटी टीम में रखने का क्या औचित्य है? जानकारी के लिए बता दें कि एसएचओ रोशनी कुमारी की गलत रिपोर्ट से ही पूरा केस उलझा था। इसके बाद मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। हम चाहे पाताल से खोद के निकालेंगे, लेकिन सच्चाई खोद के निकालेंगे। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि जहानाबाद की संवेदना को कैसे मिलेगा न्याय? संवेदना के गुनहगार पर कब होगी कार्रवाई? विनीता मिश्रा, धर्मेंद्र कुमार और जहानाबाद से राजीव विमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब नीट की छात्रा संवेदना की मौत से जुड़ी खबर को आपको समझाते हैं। सबसे पहले सवाल है कि एसएचओ रोशनी कुमारी एसआईटी के साथ जांच के लिए क्यों गई? इस जांच पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सीतामढ़ी और शिवहर में नीट की छात्रा संवेदना मौत मामले में एसएचओ रोशनी कुमारी जो है एसआईटी की जांच के लिए क्यों गई, यह सवाल अब खड़ा हो चला है। तो इस सवाल को समझने के लिए सबसे पहले आपको मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि नीट की छात्रा संवेदना की मौत के बाद गठित एसआईटी में रोशनी कुमारी नहीं। ऐसे में आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि एसआईटी में कौन कौन है, तो वो आपको समझाता हूं। अभिनव कुमार है जो एएसपी है, डॉक्टर अनु कुमारी है, एसडीपीओ है सचिवालय की, डॉक्टर साकेत कुमार है, एसडीपीओ सचिवालय के हैं ये, मेनका रानी जो थाना अध्यक्ष हैं परसा बाजार थाना क्षेत्र की, और ऋतुराज सिंह है जो थाना अध्यक्ष हैं जनकपुर के, राजकुमार है, राजीव कुमार है थाना अध्यक्ष है, ये रामकृष्ण नगर के हैं, और जन्मेजय राय है जो थाना अध्यक्ष हैं कदम कुआं के। ये सभी लोग एसआईटी टीम का हिस्सा है। तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक संवेदना के घर वालों ने जो आरोप लगाए हैं उसके आधार पर कोई एक दो नहीं बल्कि 5-5 लोग संवेदना की मौत और उसके बाद की स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। तो आइए जिन जिन लोगों पर आरोप हैं उनके नाम जानते हैं और आरोप क्या है यह भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला नाम है रोशनी कुमारी एसआई। पहली रिपोर्ट ही गलत बनाई गई। फिर है अभिनव कुमार एएसपी, बिना जांच थाना प्रभारी की रिपोर्ट मान ली गई। परिचय कुमार एसपी पटना पूर्वी के, बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सुसाइड बता दिया गया। डॉक्टर सतीश प्रभात मेमोरियल के, महिला डॉक्टर का हवाला देकर रेप से इनकार किया, शरीर पर चोट बताई गई इनकी ओर से। कार्तिकेय के शर्मा एसएसपी पटना, मामले की पड़ताल किए बिना ही रिपोर्ट पर इनकी ओर से भरोसा कर लिया गया। तो सवालों के जरिए अब खबर को यह समझाने की कोशिश करते हैं कि कहां फरार हो गई हॉस्टल संचालिका नीलम अग्रवाल, हॉस्टल की केयरटेकर नीतू और चंचला कहां पर गायब है। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि कहां गायब हो गए हैं हॉस्टल संचालिका के दोनों बेटे। सवाल यह भी उठेगा कि मकान मालिक मनीष रंजन का गार्ड कहां पर लापता है, इतने लोग कहां हैं, तो जांच कैसे हो रही है। अब खबर तो समझिए में इन सवालों के जवाब से सुलझेगी संवेदना की मौत की गुत्थी। पटना पहुंचने से पहले छात्रा की स्थिति क्या थी,
हॉस्टल पहुंचने के बाद किन लोगों से संपर्क हुआ, क्या अपराध हॉस्टल परिसर के भीतर हुआ, कौन है वो करीबी जिससे कई बार बातचीत हुई थी। ये तमाम वो सवाल है जो इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं।